टुडेस टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटर्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? ये एक पॉलीगॉन है। क्वाड्रिलेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रिलेटर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड द सेकंड वन इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। दोनों ही समझने में बहुत इजी होते हैं अगर एक बार आप उन्हें अंडरस्टैंड कर ले तो। अदरवाइज अगर उनमें एक बार कंफ्यूजन हो गया तो वो हमेशा के लिए कंफ्यूजन रहता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसका हर एक इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है, मतलब उसके सारे एंगल्स ही 180 डिग्री से कम होंगे। बट कॉनकेव क्वाड्रिलेटर ऐसा क्वाड्रिलेटर होगा जिसका कम से कम एक इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए। कम से कम एक इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? तो कॉन्वेक्स में आपके सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 होंगे, बट कॉनकेव में एक इंटीरियर एंगल ऐसा होगा जो मोर देन 180 होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटर्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास? 360 डिग्री होता है। ओके, इफ आई पुट द नेम ऑफ दिस एंगल्स ए बी सी डी, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? 360 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है समझिए, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पे बनाया है। ओके, इसका एक्सटीरियर एंगल लेना है तो देन ये वाला जो पार्ट है इसको एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। अगर आप इस पॉइंट पे लेंगे देन ये वाला जो पार्ट है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360 अपॉन 9, सॉरी 360 अपॉन एन। एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 साइड्स है देन मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 4। नाउ दीज आर सम quadrilaters. Okay, now see the quadrilater in real life. अच्छा, हम quadrilater टॉपिक तो पढ़ रहे हैं बट व्हाट इज द यूज ऑफ द quadrilater इन रियल लाइफ? रियल लाइफ में हमें quadrilater कहाँ यूज होता है? तो ये उसी के एग्जाम्पल से समझिए, आप घर का डेकोरेशन करवा रहे हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, देन वहां पे कई सारी शेप्स ऐसी होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया है? विंडो हो गया है। देन ये वाली जो शेप है ये शेप हो गई है आपकी काइट शेप। ये वाली शेप को हम यहाँ पे रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। देन सेकंड वन, जो बोर्ड जिस पर डेली आप लोग पढ़ने जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाती है, इस व्हाइट बोर्ड में भी एक क्वाड्रिलेटर का शेप है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। आपको यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था कि ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर एन था नंबर ऑफ साइड्स, बट इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है एंड एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 45 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 45। कितना हो गया? इसे आप कैंसिल कर लो, नो प्रॉब्लम। आपको 45 का टेबल नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो 5 से स्टार्ट करेंगे। नाउ 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। देन अगेन ये 9 की टेबल से कैंसिल हो सकता है। 9 8 जा 72। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 8। यानी कि एक 8 साइड्स का अगर आपका रेगुलर पॉलीगॉन होता है, 8 साइड्स के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको बोला जाता है ऑक्टागॉन। तो अगर ऑक्टागॉन का एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है देन उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई है? 8 हो गई है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 9 साइड्स है, तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? आई नो कि अभी तक तो आपने सॉल्व कर भी लिया होगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत इंटेलिजेंट हैं।
थोड़ा सा पढ़ाती हूँ वो पूरा समझ जाते हैं। फॉर्मूला इज 360 अपॉन एन, दो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास हो गई है 9, सो द each exterior angle is equals to 9 4 36 40 degree. Okay, now see the second one, a regular octagon. रेगुलर ऑक्टागोन में आपका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? रेगुलर ऑक्टागोन में कितनी साइड्स होंगी? अभी मैंने बताया था। यस, बिल्कुल राइट। रेगुलर ऑक्टागोन मतलब कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और वो टोटल कितनी होंगी? 8 होंगी। तो यहाँ पर मैंने 8 पुट कर दिया। 8 की टेबल से 36 कितने टाइम कैंसिल होगा? दैट इज 45 डिग्री। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The four angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8. What are the angles? Let the angles are, okay. एंगल्स हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उनका रेशियो 2:3:5:8 है, तो एंगल्स आपके हो गए 2x, 3x, 5x एंड 8x। एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटर कितना होता है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज में बताया था। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x, ये सब भी किसके बराबर होंगे? 360 के बराबर होंगे। इसका टोटल कर लीजिए, 10 15 16 17 18x। तो 18x इज इक्वल्स टू 360, सो x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 80, दैट इज इक्वल्स टू 20। नाउ व्हाट आर द, ये अच्छा ये वैल्यू सिर्फ x की निकली है, ये आपके एंगल्स नहीं निकले हैं, क्योंकि एंगल्स हमने अज्यूम किए थे 2x 3x 5x 8x। सो द एंगल्स क्या हो गए हमारे पास? 2x इज इक्वल्स टू 2 into 18, दैट इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। नाउ 3x इज इक्वल्स टू 3 into 18, दैट इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। Now next is 5x. 5x is equals to 5 into 18 is equals to 90 degree. And the last is 8x is equals to 8 into 18, that is equals to 144 degree. Okay. So these are the angles of the quadrilateral if you know the ratio between these angles.